एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक शापित कुआं है जिसमें कई साल पहले एक औरत अपने बच्चों के साथ कूद गई थी। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात राजेश नाम का एक नौजवान शहर से अपने गांव लौट रहा था। रास्ता भटककर वो उसी भूतिया हवेली के सामने आ गया। अंधेरा गहरा था और बारिश होने लगी थी। उसे कहीं शरण लेनी जरूरी थी। बस थोड़ी देर के लिए उसने सोचा और हवेली के अंदर घुस गया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जाले से भरा था। टूटे फर्नीचर, दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। राजेश ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और एक कमरे में बैठ गया। अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार और जोर से, पानी, कुएं में पानी। राजेश की जिज्ञासा बढ़ गई। वो हवेली के पिछवाड़े गया जहां वो पुराना कुआं था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक सफेद परछाई दिखाई दी। एक औरत का धुंधला सा चेहरा, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली। वो कुएं की दीवार से चिपकी हुई थी। मेरे बच्चे कुएं में हैं, उन्हें बचाओ। राजेश ने कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसे दो छोटी छोटी लाल आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थीं। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। राजेश चीख पड़ा और मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। ऊपर देखा तो वो औरत उसके ठीक सिर के ऊपर हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा विकृत, मुंह से पानी टपक रहा था। तुम भी हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। राजेश भागा। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी नहीं, चीखें थीं। राजेश ने एक खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। वो बिना पीछे मुड़े भागता रहा। जब वो गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं। गांव वालों ने बताया कि 50 साल पहले उस हवेली में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ प्यास से मर गई थी। कुएं का पानी जहरीला हो गया था और उन्होंने पानी पीते ही दम तोड़ दिया। तब से उनकी रूहें उस हवेली में भटकती हैं, हर किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। अंत या शुरुआत? राजेश ने फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रात को उसे वो आवाज सुनाई देती है, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। और जब वो अपने कंधे को छूता है तो वहां अब भी पानी की बूंदें महसूस होती हैं, भले ही कमरा बिल्कुल सूखा हो। सीख, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत भी खत्म नहीं होती। वहां की दर्द भरी रूहें हमेशा भटकती रहती हैं, इंतजार में किसी का भी। चेतावनी, अगर कभी आपको रात में कहीं पुरानी हवेली या सूना कुआं दिखे तो पास मत जाना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में ही नहीं, हकीकत में भी होती हैं।